हेलो दोस्तों, क्या करें जब आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। ज़िंदगी आपको इतना नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करती है? क्यों कुछ बातें, कुछ विचार आपकी सोच को, आपके जज्बे को तोड़ देते हैं। आप अपना विश्वास पूरी तरह खो देते हैं। हम अपने जीवन में कई बार खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। एक ऐसा विचार जो आपके मन में आता है और आपको पराजय के समंदर में धकेल देता है। आपको लगता है कि शायद सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी आपके मुताबिक नहीं होता। जो मेहनत आप करते हैं और तब भी आपको उसके मुताबिक सफलता नहीं मिलती, तब आप अक्सर इस तरह की मन स्थिति को महसूस करते हैं। चिंता की बात यह है कि इस तरह के विचार आपको पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। जीवन से हारने का अनुभव तभी होता है जब आप अपनी कोशिशों के बावजूद भी असफलता का सामना करते हैं। यह जैसा आप सोचकर बैठे हुए थे उसके विपरीत होता है। खुद को हारा हुआ महसूस करना शायद दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफदेह समस्या है। ये लगने लगता है कि ईश्वर ने आपको शायद सिर्फ दर्द देने के लिए ही जिंदगी दी है, तो इस तरह की जिंदगी को जीकर भी क्या करेंगे। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए व्यक्ति इतना ज़्यादा गुल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने चिंता की सीमा को पार कर लिया। आपके भविष्य में जो भी होगा वह आपके सामने आएगा। अभी से कुछ भी सोचना, चिंता करना बेकार है। हालांकि आपको अपने प्लान बनाने चाहिए और निरंतर प्रयास करने चाहिए, लेकिन इसमें चिंता का कोई स्थान नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये खुद को हारा हुआ महसूस करना किसी भी तनाव और चिंता से अधिक खतरनाक और पीड़ादायक होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप कुछ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उत्साह रहित हो जाते हैं। आप कुछ भी करना ही नहीं चाहते क्योंकि आपको लगने लगता है कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आपकी ज़िंदगी बेकार ही रहेगी। इस कारण से आप जो काम अपनी प्रगति के लिए कर रहे होते हैं उस पर भी रोक लग जाती है और स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। आपको जल्दी से इससे बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, प्रकृति के नियम को समझें। आपको सही समझ ही नहीं है कि ज़िंदगी क्या है और इसे जीने का मकसद क्या है। जीवन की खुशी आपके अस्तित्व से है। यदि आप खुद को गिरा हुआ महसूस नहीं करते तो यकीन मानिए आप खुद को बड़ा महसूस भी नहीं कर सकते। प्रकृति ने हर चीज़ जोड़े में क्यों बनाई है, जैसे सुख दुख, दिन रात आदि। क्या आपने सोचा है उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? आखिर भावनाएं दो प्रकार की क्यों होती हैं, अच्छी और बुरी भावनाएं। हर चीज़ जोड़े में इसलिए है ताकि आप जीवन का आनंद ले सकें। यदि दुख ही नहीं होता तो सुख की अभिलाषा कौन करता? बिना दुख के क्या सुख की कोई कीमत रहेगी? यदि आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया के सबसे बदकिस्मत और दुखी इंसान हैं, तो सब्र कीजिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। आप जितना दुखी महसूस करते हैं आप उतना ज़्यादा खुशी महसूस करने के काबिल बन जाते हैं। आपको ये मान लेना चाहिए कि जीवन है तो हमें स्थिरता दिखानी होगी। दुख होता है तब भी और सुख है तो भी। आपके भीतर एक स्थिरता होनी चाहिए कि कितना भी दुख आ जाए आप दुखी नहीं होते और कितना भी सुख आ जाए आप अपनी खुशी को व्यक्त नहीं करते। सुख और दुख के बीच का जो रास्ता है आपको बस वही रास्ता चुन लेना है। ये एक परम सत्य है कि ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसको दूसरों की सफलता से फर्क पड़ता है, लेकिन यह अलग अलग विचारों से होता है। कोई दूसरे की सफलता को देखकर ये सोचता है कि ये व्यक्ति क्यों सफल हो गया और उन्हें इसी बात का दुख होता है, और एक दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि सामने वाले ने जो सफलता हासिल की वह ठीक है,
पर वह खुद क्यों सफल नहीं हो पाया। उसे इस बात का दुख है। दोनों ही परिस्थितियों में दुख की शुरुआत किसी अन्य व्यक्ति की सफलता से ही हुई। आप किस तरह के इंसान हैं ये बात आपसे बेहतर कौन जानता होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है और आपकी क्या है। उसके पास 50 गाड़ियाँ हैं और बंगला है और मेरे पास कुछ भी नहीं। इस तरह के मूर्खतापूर्ण विचारों से आपको बाहर निकलना होगा। आपको अपनी समझ में से तुलनात्मक रवैयों को ख़त्म करना होगा। जब आप सुख और दुख को बैलेंस करना सीख लेते हैं, फिर आप एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचते हैं जिसे शांति कहते हैं। वहाँ कोई चिलम-चिली नहीं है, कोई तेरा मेरा नहीं, ना कोई तुलनात्मक बातें। वहाँ सिर्फ असीम शांति है और आनंद है। इस स्थिति में पहुंचने वाला व्यक्ति अपने जीवन का असली सुख उठाता है और वह समाज में हो रहे नाटक और नौटंकियों को देखता है कि किस तरह लोग दौलत और शोहरत के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि असल सुख तो स्थिरता में है। इस तरह की मनोदशा में आप कभी खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, अपनी चिंताओं को स्वीकार करना सीखें। आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, भय का भूत होता है, अर्थात आप जिससे डरते हैं वह आपको और डराता है। ठीक उसी प्रकार जब आप उसका सामना करते हैं तो डर खुद डरकर भागने लगता है। चिंता चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप हमेशा परिपूर्ण हैं, हर स्थिति में सामना करने के लिए एकदम तैयार हैं और आपको कोई कमज़ोरी नहीं है। बार बार आप जिन ख्यालों से डरते हैं, आप उन्हें एक बार ठीक से सामने लाएं और उनका सामना करके उन्हें ख़त्म करें। आपको चिंता को इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि वह आपको हारा हुआ महसूस करने के स्तर तक पहुंचा दे। आपको उसे पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए और इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए आपको अपने दिमाग के फोकस को बदलना होगा। यानी कि ऐसे समय में आपको कुछ करते रहना चाहिए जो आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। फिर भी आप चाहे तो टीवी देखें, कोई खेल खेलें या कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका ध्यान बढ़ सके। आपको सिर्फ एक क्षण से निकलने के लिए और बचने के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। यकीन मानिए, ज़िंदगी कुदरत की बनाई सबसे खूबसूरत चीज़ है। आपको अपने आप में खुश रहना सीख लेना चाहिए। आज कोई आपसे निकल भी गया तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, कल किसने देखा है। दूसरों को देखने के लिए ज़िंदगी नहीं है, खुद को बेहतर बनाने के लिए और खुश रखने के लिए ज़िंदगी है। उम्मीद है दोस्तों, आपको इस वीडियो को सुनने के बाद जीवन के किसी भी मोड़ पर आप खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।